Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about atmosphere. Friends, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी का वो आवरण जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में जो वायु वो हम लोगों के लिए ही नहीं अपितु हमारे वायुमंडल में हमारी पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनको क्या चाहिए, सभी को वायु चाहिए। वायु के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तो वायु जो है वो हमारे लिए और जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए आवश्यक है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायु जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। वायु के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने तथा जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने में सहायता करता है। वायु का 99% भाग वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई में ही पाई जाती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के इर्द गिर्द भी वायु पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन है वो हमारे वायुमंडल में कितनी परसेंट पाई जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है 78.7%। और इसके अतिरिक्त जो आर्गन गैसें हैं, आर्गन और हीलियम जैसी गैसें भी पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। जो आर्गन की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 0.93%। और इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.03%। और इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में एक ओजोन लेयर भी है जो क्या करती है, जो सूरज से निकलने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें होती हैं या जिसको हम एक्स्ट्रा रे किरणें के नाम से भी जानते हैं या पराबैंगनी किरणें, वो क्या करती है लेयर, वो उन किरणों को से हमारी रक्षा करती है। तो फ्रेंड्स, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं? हाउ मेनी लेयर इन एटमॉस्फेयर? हमारे वायुमंडल में मुख्यतः 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर और फिफ्थ इज एरोस्फेयर। फ्रेंड्स, अब इनका अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कौन सी परत जो है वो कहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स, जो सौरमंडल है जिसमें हम लोग रहते हैं ये सबसे निचली परत है। ये हमारी पृथ्वी की सबसे निचली परत है जिसमें हम लोग रहते हैं। हम क्या जीव जंतु, इसके अतिरिक्त जितने भी जीव जंतु वो कहाँ रहते हैं? वो सभी सौरमंडल में ही रहते हैं। इसे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? हमारे इक्वेटर से 4216 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। जितने भी जीव जंतु हैं इसी मंडल में सांस लेते हैं और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? हमारे सौरमंडल में। जैसे कि वर्षा का आना, आंधी आना, तूफान आना, बिजली का कड़कना, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? सौरमंडल में होती हैं। इसके अतिरिक्त सौरमंडल में संवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संवहन धाराएं चलती रहती हैं। नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन सी है? हमारी समताप मंडल। समताप मंडल जो लेयर है वो किसके ऊपर है? जस्ट सौरमंडल के ऊपर पाई जाती है। ये जो समताप मंडल है इसकी जो ये कितने ऊपर पाई जाती है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ये समताप मंडल। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की दूरी पर 20 किलोमीटर से नीचे कोई भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या होता है, हवा भी नहीं चलती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या उड़ाते हैं? यहाँ पर हम लोग उड़ाते हैं जेट विमान, वायुयान। कहाँ पर उड़ाए जाते हैं? कौन सी लेयर में उड़ते हैं ये उड़ते हैं हमारे समताप मंडल में। और इसके अतिरिक्त हमारे समताप मंडल में एक ओजोन लेयर भी पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन लेयर क्या करती है? ये जितनी भी सूरज से हानिकारक किरणें निकलती हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, उनको क्या करती हैं? उनको हम धरती पर पहुंचने से रोकती हैं या उनसे हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन सी है? हमारी मध्यमंडल। मध्यमंडल जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? वो पाई जाती है बिल्कुल समताप मंडल के ऊपर।
और मध्य मंडल की जो लेयर है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी अगर हम यहाँ इससे ऊपर जाए या कितना 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, अगर हम 80 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तब क्या होएगा, तापमान जो है वो बढ़ता जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट जो मंडल है वो कौन सा है हमारा, वो है आयन मंडल। आयन मंडल कहाँ पाया जाता है, जस्ट मध्य मंडल के ऊपर वाली लेयर कौन सी है हमारी, आयन मंडल। और ये कितने पर फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 80 से 690 किलोमीटर तक फैला हुआ है आयन मंडल। आयन मंडल में 3 परतें होती हैं, डी, ई और एफ, जो कि पृथ्वी से क्या करती हैं, प्रेषित रेडियो तरंगों को प्रभावित करती हैं। जितनी भी पृथ्वी हमारी अर्थ से रेडियो तरंगें निकलती हैं उनको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको फिर से अपनी हमारी धरती पर भेज देती हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग रेडियो प्रसारण करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आयन मंडल में सैटेलाइट भी भेजते हैं। आयन मंडल में नेक्स्ट जो लेयर है वो हमारी कौन सी है, एरोस्फीयर, या जिसको हम बहिरा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जो आयन, ये जो बहिरी मंडल होती है ये कहाँ पर होती है, आयन मंडल के ऊपर, ये सबसे ऊपरी परत है। इस मंडल में वायु जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है, ये पृथ्वी की सतह से काफ़ी दूर है। और इस बहिरा मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना कि पृथ्वी का वो भाग या वो घर, पृथ्वी का वो आवरण जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में जाना। और इसके अतिरिक्त हमने हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है उनके बारे में जाना। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो बुलंदा ही नहीं है, मैं तो गला ही सुखी आंदा बेचारी।